हेलो फ्रेंड्स, गुरीवर डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के एरो फंक्शंस की। एरो फंक्शन क्या होते हैं, किस प्रकार अपन इसको बनाते हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले एरो फंक्शन जो है ये नॉर्मल फंक्शन की तरह ही होता है, बट ये एक शॉर्ट हैंड तरीका होता है फंक्शन को लिखने का। नॉर्मल जो फंक्शन वर्क करता है सेम टू सेम एरो फंक्शन काम करता है, पर इसको लिखना और बनाना कुछ ही वर्ड में हो जाता है। तो आइए अपने से देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक नॉर्मल फंक्शन बनाता हूँ, फिर इसको एरो फंक्शन में कन्वर्ट करूँगा। तो यहाँ मैं फंक्शन लिखता हूँ, ठीक है। उसको मैं नाम दे देता हूँ हेलो, और उसका एरिया डिफाइन करता हूँ। और यहाँ मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो आई एम वर्किंग। और अब इस फंक्शन को बाहर से मैं कॉल कर देता हूँ। तो ये देखिए ये वर्क करेगा अच्छे से। ये नॉर्मल फंक्शन है। अगर इसको मेरे को एरो फंक्शन बनाना है तो सबसे पहले मैं इसको फंक्शन को हटाऊंगा। फिर उसके बाद मेरे को यहाँ क्या लगाना है, एक एरो लगा देना है, ठीक है। और यहाँ अब क्या करना है, ये जो नाम है ये एक वेरिएबल के रूप में यूज़ करना है। जैसे सबसे पहले मैं ये हटाऊंगा, ये एक फंक्शन बन गया एरो। आपने सबसे पहले वापस देख लीजिए क्या करना है। सबसे पहले तो आपको ये फंक्शन कीवर्ड नहीं लिखना, फिर ये नाम भी हटा दो आप एक बार के लिए। आपके पास क्या रह गया, ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स, इसके बीच में एरो लगा दो, इक्वल और ग्रेटर देन का सिंबल, यही होता है एरो फंक्शन। तो ये एरो फंक्शन बन गया। अब इसको कॉल कैसे करेंगे, ऐसे तो कर नहीं सकते आप। ऐसे नहीं कर सकते तो इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा लो। तो मैं यहाँ एक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लिया इस फंक्शन को। अब एक्स फंक्शन को कॉल कर दो तो ये नॉर्मल फंक्शन की तरह काम करेगा। देखिए मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो ये देखिए वर्क कर रहा है। ये था आपका एरो फंक्शन। इस एरो फंक्शन को और भी छोटा किया जा सकता है। कैसे, आप इस कर्ली ब्रैकेट्स को हटा दो और इसको क्या करो, एक सिंगल लाइन में लिख दो कुछ इस प्रकार। तो यहाँ देखेंगे कि ये अभी भी वर्क कर रहा है। मैं इसको रिफ्रेश भी कर लेता हूँ। ये था एक शॉर्ट हैंड तरीका। आप चाहो तो इसको भी नहीं लिख सकते और यहाँ एक डायरेक्ट वेरिएबल लिख दो। ये वेरिएबल क्या है, आप इस जैसे पैरामीटर लिखते हैं ना, इसके अंदर ए कोमा बी कोमा सी, वो है। अगर आप चाहते हो कि एक ही पैरामीटर है और आप ये जो पैराथेसिस है इसको नहीं यूज़ करना चाहते, तो भी आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो। ये इसका शॉर्ट हैंड तरीका है, एक फंक्शन को बिल्कुल छोटे रूप में लिखना। वापस से मैं एक फंक्शन बना देता हूँ। इस प्रकार फंक्शन बनाते हैं, के नाम का फंक्शन बना रहा हूँ। इसका एरिया स्टार्ट करता हूँ। इसके अंदर काम क्या हो रहा है, इसके अंदर अपने पास ए और वैल्यू आती है ए प्लस ए कोमा बी। आप इसको क्या कर रहे हो, रिटर्न कर रहे हो, RETURN। और क्या कर रहे हो, ए प्लस बी करके रिटर्न कर रहे हो। यहाँ कंसोल लिखता हूँ, कंसोल में इसका आउटपुट लेते हैं अपने। कंसोल डॉट लॉग फंक्शन के को कॉल करता हूँ और इसके अंदर डेटा देता हूँ 10,33। इसका आउटपुट देख लेते हैं अपने, नॉर्मल आंसर आ रहा है। अब इसको शॉर्ट हैंड तरीके में कन्वर्ट करना है एक एरो फंक्शन में। सबसे पहले तो क्या हटेगा, फंक्शन। फिर अपने इसका नाम भी हटा देते हैं, यही नाम वापस रखेंगे पर हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ दोनों के बीच में क्या है, एक एरो लगा देना है। लग गया, ये एरो फंक्शन बन गया। अब इसको इस नाम से यूज़ करने के लिए इसको एक ऐसे ही वेरिएबल में स्टोर करवा दो। तो ये के नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। तो अब क्या हुआ, ये नॉर्मल फंक्शन की तरह बन गया। अब चाहते हो कि आप ये भी हटा दो। अब मैं इसको यूज़ करता हूँ, एक मिनट, मैं इसको कर्ली ब्रैकेट हटाता हूँ, इसको सिंगल लाइन में ले आता हूँ, रिटर्न भी हटा देता हूँ। तो यहाँ आपको मल्टीपल वेरिएबल लिख रहे हैं, पैरामीटर्स दे रहे हैं, तो उसकी वजह से एरर क्रिएट कर रहा है। तो मैं एक बार के लिए मैं इसको भी हटा देता हूँ और यहाँ से मैं मल्टीपल डेटा नहीं देता, तो ये फिर भी वर्क करेगा। देखिए एक फंक्शन है पर ये कितना छोटा फंक्शन है। आप इसमें क्या कर रहे हो, ए नाम का पैरामीटर असाइन कर रहे हो और उसे ही वापस रिटर्न कर रहे हो। आपको यहाँ रिटर्न कर रहे हो तो रिटर्न लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ रिटर्न लिख भी दोगे तो वो सेम आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। इसका अब रिटर्न लिखा है तो कर्ली ब्रैकेट्स भी आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए वो सेम आउटपुट मिल रहा है। अब इसका पैरेंथेसिस लगा देते हैं, तो ये एक नॉर्मल फंक्शन की तरह हो गया। देखिए अभी भी वर्क कर रहा है। अब इसके अंदर एक से ज़्यादा पैरामीटर दिए जा सकते हैं। बी को भी ले लेता हूँ मैं इसके अंदर, प्लस
बी। यहाँ भी मैं एक वैल्यू एक्स्ट्रा दे देता हूँ, मैं यहाँ देखिए आंसर आ रहा है। ये एक फंक्शन को शॉर्ट हैंड तरीका करने का। आप कोई भी फंक्शन को कन्वर्ट करके देखो इसी फॉर्मेट के रूप में, आप उसको छोटे से छोटा कर सकते हो। आप ये ब्रैकेट्स भी हटा सकते हो अगर आपके पास एक ही पैरामीटर है तो। आप रिटर्न भी हटा सकते हो अगर एक ही लाइन का कोड है तो। अगर कोई वैल्यू रिटर्न करना चाहते हो वो भी एक ही लाइन में है तो आप रिटर्न हटा सकते हो, साथ के साथ क्या है कर्ली ब्रैकेट भी हटा सकते हो। अब ये अभी भी रिटर्न होगा, सेम आउटपुट रहेगा। अगर मैं सेव करके इसको रिफ्रेश करूं तो सेम ही आउटपुट रहेगा, देखो। अब अगर दो पैरामीटर है फिर आप ये ब्रैकेट्स नहीं हटा सकते, आपको एक पैरामीटर भी कम करना पड़ेगा। बट अगर आपके पास एक ही पैरामीटर है तो आप क्या कर सकते हो, इस ब्रैकेट्स को भी हटा सकते हो। ये है शॉर्ट हैंड तरीका है एक फंक्शन को डिक्लेयर करने का। तो एक बार अगर फिर अपने रिवीजन कर लेते हैं, इसको और तरीकों से बना लेते हैं। एक अपने फंक्शन कुछ इस प्रकार भी बनाते हैं। फंक्शन जैसे अपने ऑब्जेक्ट में यूज करते थे उसी को ही बना लेते हैं अपने। एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ जल्दी से मैं। यहाँ मैं एफ नेम लिखता हूँ और इसके अंदर मैं डेटा स्टोर करवा देता हूँ राम कोमा एल नेम, और इसके नीचे मैं एक मेथड बना लेता हूँ फुल नेम का। और यहाँ मैं लिखता हूँ कुछ फंक्शन इस प्रकार, इसको मैं कन्वर्ट करूँगा इसको शॉर्ट हैंड तरीके में। यहाँ लिखता हूँ दिस डॉट, यहाँ मैंने कोमा नहीं लगाया इसलिए एरर है तो मैंने यहाँ कोमा लगाया। दिस डॉट एफ नेम प्लस दिस डॉट एल नेम, और मैं इसको कंसोल कर लेता हूँ। फिर इसके आउटपुट को अपने बदलेंगे एक शॉर्ट हैंड तरीके में। तो मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, एक्स के अंदर फुल नेम को कॉल की जाए। यहाँ मेरे को रिटर्न भी लिखना है, वो रिटर्न रह चुका है, मैं यहाँ रिटर्न करता हूँ। अभी मैं इसके आउटपुट को चेक करता हूँ तो यहाँ मेरे आउटपुट सही आ रहा है। अब मेरे को इसको शॉर्ट हैंड तरीकों में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले मैं ये फंक्शन हटाऊंगा, फिर इन दोनों के बीच में क्या लगाऊंगा, एक एरो लगाऊंगा। यहाँ देखिए अनडिफाइन देखने को मिल रहा है। अब इसको क्या है, एक बार पूरा जितना शॉर्ट हैंड तरीके से कन्वर्ट करना है तो मैंने कर लेते हैं। मैं इसके ब्रैकेट्स भी हटा देता हूँ। देखिए इससे भी ज़्यादा शॉर्ट किया जा सकता है पर यहाँ तक देख लीजिए ये नॉट ए नंबर बता रहा है। ऐसा क्यों, मैं यहाँ एक स्ट्रिंग प्लस करवा देता हूँ। अभी देखते हैं इसको, देखिए अनडिफाइन अपने को बता रहा है, 2 बार अनडिफाइन आ रहा है। अनडिफाइन इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो फंक्शन है अपना, इस फंक्शन के अंदर दिस वर्क नहीं करता होता। इसके अंदर दिस इसलिए वर्क नहीं कर रहा क्योंकि ये ग्लोबल को ऑब्जेक्ट नहीं मान सकता। तो अब इसके अंदर यूज़ करने के लिए दिस नहीं, अपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। तो मैं यहाँ ऑब्जेक्ट का नाम है एक्स, तो एक्स लिख सकता हूँ, तो भी ये क्या है सही से अपना देखो आउटपुट दे रहा है। तो ये था अपना एक मेथड बनाने का शॉर्ट हैंड तरीका। जब भी आप मेथड बनाओ तो कोशिश करो कि आप शॉर्ट हैंड तरीका ना यूज़ करो। अगर नॉर्मल कोई भी फंक्शन बना रहे हो, जिससे कोई भी डेटा कैलकुलेशन कुछ भी करवा रहे हो, तो वहाँ आप शॉर्ट हैंड तरीके का इसको एरो फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। बट इन द मेथड आप इसको यूज़ मत करना, क्योंकि यहाँ इस केस में आपको दिस यूज़ करने को नहीं मिलेगा। तो आप क्या करोगे, उसका ऑब्जेक्ट का नाम लिखोगे। इन फ्यूचर आपने ऑब्जेक्ट का नाम चेंज करना चाहा तो आपको इसके अंदर भी वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये था अपना दिस कीवर्ड्स का जो यूज़। बाय बाय।